हाय बच्चों, इस लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम द्रवों का ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। क्योंकि हम जानते हैं द्रवों का अपना कोई रूप नहीं होता। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं बर्तन का ही रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए द्रव में केवल आयतन प्रसार ही होता है। द्रवों को हम गर्म करने के लिए किसी बर्तन में लेते हैं। इसलिए जब हम गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, अर्थात बर्तन में प्रसार होता है, तत्पश्चात द्रव में प्रसार होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक बर्तन में दूध तल ए तक भरा गया है। ये बर्तन है, यहाँ तल ए तक दूध भरा गया है। हम बर्तन में इस दूध को लेकर के मान लीजिए गर्म कर रहे हैं। यह लैंप है, गर्म कर रहे हैं लैंप। बर्नर है, लैंप है, बर्नर है, ये दूध है। तो जब हम गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम बर्तन गर्म होता है, अर्थात बर्तन में प्रसार होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें हो तो दूध तल बी तक नीचे आ जाता है। मान लीजिए तल बी है, यहाँ तक दूध नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद जब दूध गर्म होना प्रारंभ होता है तो यह तल बी से तल सी तक ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ मान लीजिए ये तल सी तक ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार चित्र से स्पष्ट है कि यह ए बी भाग बर्तन में प्रसार को निरूपित कर रहा है। बर्तन में प्रसार ए बी भाग, और यह बी सी भाग ये दूध में वास्तविक प्रसार, द्रव के वास्तविक प्रसार को ये बी सी भाग निरूपित कर रहा है। और ध्यान से अगर आप देखें तो हम सबसे पहले तल ए तक दूध भरे थे, लिए थे। जब गर्म किए तो यह तल सी तक चढ़ गया ऊपर, अर्थात यह एसी भाग
दूध अर्थात द्रव के आभासी प्रसार को निरूपित करता है। इस प्रकार यह BC भाग यह द्रव का वास्तविक प्रसार है। वास्तविक प्रसार बराबर, ये देखिए बर्तन का प्रसार AB, बर्तन का प्रसार धन द्रव का आभासी प्रसार। वास्तविक प्रसार को हम यहां चित्र से BC कह रहे हैं, बराबर बर्तन का प्रसार जिसको आप AB कह रहे हैं, और धन आभासी प्रसार A से C तक अर्थात AC कह रहे हैं। तो यहां पर हम आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार और बर्तन में प्रसार अलग अलग जरा देखते हैं, निकालते हैं। तो आभासी प्रसार आभासी प्रसार एपरेंट एक्सपेंशन एपरेंट एक्सपेंशन आभासी प्रसार चूंकि हम पढ़े हैं आयतन प्रसार गुणांक गामा, इसको कह दें गामा एपरेंट। ये हो गया आयतन में वृद्धि या परिवर्तन डेल्टा V एपरेंट अपान प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि डेल्टा T या ताप में परिवर्तन। यहां से आयतन में आभासी प्रसार मिल जाएगा डेल्टा VA बराबर ये V इंटू डेल्टा T, देखिए भाग है, पक्षांतर करेंगे गुणा हो जाएगा। तो गामा A इंटू V इंटू डेल्टा T, इसको हम समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार हम बर्तन में प्रसार निकालें। बर्तन में आयतन प्रसार इसको हम डेल्टा V वेसल या स्टील
मान लीजिए बर्तन स्टील का है तो स्टील, ठीक, ये गामा स्टील इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये समीकरण 3। वह द्रव का वास्तविक प्रसार, आयतन में वास्तविक प्रसार निकालें। इसको हम रियल कहें आर, ये हो जाएगा गामा रियल इंटू वी इंटू डेल्टा टी, इसको हम समीकरण 4 कहें। या ऐसा करते हैं कि यह जो सूत्र लिखे हैं इसको समीकरण 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, ये 4 कह दें और ये 5 कह दें। तो एक साथ सभी समीकरणों से हमको मिलेगा वास्तविक प्रसार, देखिए गामा आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी इक्वल बर्तन का प्रसार गामा स्टील इंटू वी इंटू डेल्टा टी और प्लस आभासी प्रसार गामा एपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। आप देखें दाहिने पक्ष में वी डेल्टा टी कॉमन है, कॉमन लें और ये बाएं पक्ष से वी डेल्टा टी को काट दें। यहाँ आप देखिए वी डेल्टा टी हर जगह से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा अथवा गामा रियल इक्वल गामा बेसल स्टील और प्लस गामा एपरेंट। तो ये संबंध हमको मिला। कभी कभी ये संबंध मान लीजिए सिद्ध करने को दिया जा सकता है। तो इस ढंग से हमने द्रवों का ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है ये देखा, समझा। अब आइए पढ़ते हैं द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन। द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन।
आइए पढ़ते हैं द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन। Variation of density with temperature of liquids. Variation of density with temperature of liquids. चूंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व डेंसिटी D बराबर द्रव्यमान मास और बटे आयतन वॉल्यूम V। आप देखिए एक बर्तन में हमने दूध लिया, अभी उदाहरण लिए थे। जब हम उसे गर्म करते हैं तो आप देखिए अगर 1 लीटर दूध लिए हैं तो जब हम गर्म करते हैं तो बर्तन में दूध ऊपर उठता है, चढ़ता है, अर्थात उसका आयतन तो बढ़ता है किंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। 1 लीटर दूध पहले था, 1 लीटर बाद में भी रहता है यदि वह जले ओले न वाष्पीकृत न हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब द्रवों का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है किंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। तो आइए मान लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव, जैसे यही दूध है, का आयतन व घनत्व क्रमशः V0 D0 माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड व T डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव के आयतन व घनत्व क्रमशः V0 D0 व VT DT हूं। तो द्रव्यमान यम बराबर, यह आयतन का भाग है, पक्षांतर कीजिए, गुणा हो गया V0 गुणे D0। इसको समीकरण 1, इसको 2 व द्रव्यमान यम बराबर VT गुणे DT। समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना से, कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं इसलिए दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो V0 D0 बराबर VT
गुणे डी टी। ये टी सफिक्स है, इसको गुणा न समझा जाए। चूंकि हम जानते हैं वी टी बराबर वी जीरो 1 प्लस गामा टी होता है। वी टी बराबर वी जीरो इंटू 1 प्लस गामा टी होता है। और आगे डी टी। यहां से आप देखें दोनों पक्षों से वी जीरो कट जाएगा, बचेगा डी जीरो बराबर 1 प्लस गामा टी। यहां टी का गुणा है, ध्यान दीजिएगा, गामा इंटू टी इंटू डी टी। यहां टी सफिक्स है। यहां से हमको घनत्व डी टी मिलेगा, ब्रैकेट का देखिए गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। यह आ जाएगा डी जीरो बटे 1 धन गामा गुणे टी। ये गामा है, इसको वी की तरह लिखा है, जरा फिर से लिख लें, गामा गुणे टी। इस ब्रैकेट को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं डी जीरो 1 प्लस गामा इंटू टी की घात ऋण 1। यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय लगाते हैं। ये आएगा डी जीरो 1 माइनस गामा इंटू टी। इसलिए यहाँ लगा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स। ये घात का यहाँ गुणा हो जाता है। कब? फॉर ऑल एक्स इज मच लेस देन 1। देखिए यदि x का मान 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स होता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसी का उपयोग किए हैं। तो यहाँ पर हमने ये घात का गुणा कर दिया। ये घात का जब गुणा करेंगे तो ये धन में ऋण 1 का गुणा होगा तो ये ऋण आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि सूत्र से ये सिद्ध हुआ। इसको हम समीकरण 3 कह दें। यहाँ पर ये समीकरण 3 हो गया। इससे ये देखा गया कि जब हम द्रवों का ताप बढ़ाते हैं तो उसका घनत्व घटता है। द्रवों का ताप बढ़ाने पर उसका घनत्व घटता है। इस प्रकार द्रवों का ताप के साथ परिवर्तन, ठीक, द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन कैसे होता है ये देखा गया। अब आइए पढ़ते हैं। द्रव में एक द्रव है जल, इसका प्रसार असंगत होता है, एनोमलस बिहेवियर है ऑफ वाटर। तो आइए पढ़ते हैं जल का असंगत प्रसार।
चलिए पढ़ा जाए जल का असंगत प्रसार। anomalous expansion of water। anomalous expansion ऑफ वाटर, इसको जरा देखिए। प्रायः सभी द्रव जब गर्म किए जाते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल के संदर्भ में ये थोड़ा भिन्न है। वास्तव में जब जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया जाता है तो पुनः आयतन बढ़ने लगता है। इस बात को हम आयतन ताप और घनत्व ताप ग्राफ से खींचकर बता सकते हैं। आइए आयतन ताप वक्र, इसको कहेंगे वीटी वक्र। यहाँ ताप है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये हमारा आयतन है। ये ताप है और ये घनत्व है। ये आयतन ताप वक्र है और ये घनत्व डेंसिटी टेम्परेचर कर्व है, वक्र है। इस वक्र से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाते हैं, देखिए धीरे धीरे आयतन इसका घटता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयतन सबसे कम होता है। चार डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयतन सबसे कम, अथवा यही बात आप यहाँ घनत्व ताप वक्र से बता सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, अथवा घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जब हम
4 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसी बात को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि जब हम जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता है। फिर से ध्यान दें, जब हम जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता है। जब जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ठंडा करते हैं तो आप अपने ग्राफ से देख सकते हैं, 4 से हम ताप कम करेंगे तो आयतन धीरे धीरे बढ़ता है, तो आयतन बढ़ता है। इन दो गुणों का हमारा दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग है, महत्व है। अब आइए इस दैनिक जीवन में इन गुणों का हम महत्व देखते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व ज़्यादा होता है। फिर ध्यान दें, जब हम ताप कम करते समय करते करते 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तब जल जमने लगता है, बर्फ बन जाता है। जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करते हैं, माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं, तब उसका जल जमने लगता है, बर्फ बन जाता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। अब 4 से कम करते हैं तो पुनः आयतन बढ़ता है, घनत्व तो कम होता है। तो चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमने लगता है, बर्फ बन जाता है, अर्थात वहां उसका आयतन बढ़ जाता है, माने घनत्व घट जाता है। क्योंकि बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए बर्फ जल के ऊपर तैरते रहते हैं। क्लियर है? अब आइए इन गुणों का हम दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं, महत्व देखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग ठंडे प्रदेशों में तालाब के जल जम जाने पर भी जलीय जंतु उसमें जीवित रहते हैं। ठीक इसी प्रकार पहाड़ की चट्टानें टूट जाती हैं, जिस पाइप में जल जाता है वह पाइप फूट जाती है, फट जाती है। ये पौधों की नसें भी फट जाती हैं।
ये सब तमाम दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उदाहरण हैं। ये जो गुण दो बताए हैं उनके, आइए देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ठंडे प्रदेशों में तालाब में जल जमने पर जलीय जंतु जीवित रहते हैं। तालाब में जल के जमने पर भी जलीय जंतु जैसे मछली जीवित रहते हैं। ठीक, यहां आप लिख सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग। उपयोग या महत्व। ये इसको देखिए, मान लीजिए ये तालाब है, इसमें इस तल तक जल भरा है। ठंडे प्रदेशों में वायु बहुत ठंडी हो जाती है, उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है। फलतः तालाब में जल जमने लगते हैं। सर्वप्रथम जल ऊपरी सतह से जमना प्रारंभ होता है। ऊपरी सतह का ताप जब कम होता है तो जल भारी हो जाता है और वह नीचे बैठ जाता है, और नीचे का हल्का जल ऊपर आ जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। अब जब ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है तो जल का ऊपरी सतह जमने लगता है, अर्थात बर्फ बन जाता है। यहां ऊपरी सतह पर यह बर्फ बन गया। और नीचे का जल अब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, अतः इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और पूरा का पूरा जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है और जलीय जंतु यहाँ जीवित रहते हैं। फिर हम लोगों ने सुना कि चट्टानें फट जाती हैं, टूट जाती हैं। वास्तव में चट्टानों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बारीक रेसे होते हैं, खाली स्थान होता है। इन खाली स्थानों के माध्यम से जल नीचे तक जाता है और ताप कम होने पर वह जल जम जाता है, और जल के जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से चट्टानों पर दाब बहुत अधिक लगता है और चट्टानें फट जाती हैं, टूट जाती हैं। जल के पाइप का फटना।
ठंडे प्रदेशों में जब पाइप से जल प्रवाहित होता है तो ताप के कम होने से वह जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने से उसका घनत्व घटता है, अर्थात आयतन बढ़ जाता है। साथ ही साथ ताप के घटने पर, चूंकि पाइप किसी न किसी धातु की बनी होती है, उसका आयतन घटता है, वह पाइप सिकुड़ जाती है। इस ढंग से इन दोनों विपरीत क्रियाओं के कारण पाइप की दीवारों पर अधिकाधिक दाब लगता है और पाइप फट जाती है। अंत में पौधों की नसों का फटना। पौधों की नसें फट जाती। इसका भी यही कारण है कि पौधों के तने में बारीक केश नलियां बनी होती हैं। केशिकात्व के कारण जल ऊपर चढ़ता है और वह चढ़ा हुआ जल ताप कम होने के कारण जम जाता है, बर्फ बन जाता है। उसका आयतन बढ़ जाता है, फलता हुआ नसों पर दाब डालता है और नसें फट जाती। चलिए इसके आगे बाद में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।